अलग शैली के साथ छाप को छोड़ने वाली बिटिया अक्षरा सिंह, ये भी भगवान बागेश्वर बालाजी के इस आज के उत्सव में बगल में विराजमान सभी गणमान्य संत और भूदेव ब्राह्मण और पूरे तीनों पंडालों में हमारे आए हुए बागेश्वर धाम के पगला। आज का महाराष्ट्र में ये ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि गुरुजी भी पहुंचे, संत भी पहुंचे, राजपीठ से भी पहुंचे, व्यासपीठ पे से भी पहुंचे, पर ऐतिहासिक दिवस इसलिए है कि जिस भूमि पर छत्रपति वीर शिवाजी ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का संकल्प लिया था, आज 14 तारीख को बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा करके हम हिंदू राष्ट्र की संकल्प यात्रा की विचारधारा की नींव को हम सब मिलकर के आज रखे हैं। और ये बात एक सज्जन हमसे पूछ रहे थे कि आपको अगर मुंबई में मंदिर बनाना ही था तो सिटी में बनाते। अंधेरी है, गोरेगांव है, बरली है, नाला सुपारा है, वहां आ जाते। तो पता है हमने क्या कहा? हमने कहा जहां हम हैं यहीं जरूरी है। अरे पहले सुन तो लो, फिर ताली पीटो। जहां हम हैं यहां सुना है 60% है। हमने नाम नहीं लिया किसी का, ना ले ही नहीं सकते, अपने पवित्र मुंह से नाम लें क्यों? तो हमने सुना है 60% हैं। तो अंधेरी में तो बहुत मंदिर हैं। जहां 40% हिंदू हैं वहीं मठ की आवश्यकता है। पर इसके लिए संपूर्ण श्रेय, हमने तो त्रिपाठी जी को पहली बार इतना बोलते सुना है, पर बहुत गजब बोले, धुआंधार बोले। छोटा बच्चा नहीं जैसे बोलता कि हमसे कोनो गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कर दियो, हम छोटे आदमी हैं। जिसके पास इतने बड़े बड़े महात्मा रोटी खात पड़े हों, समझ जाओ वो कितना छोटो आदमी है। ऐसे श्री रुद्र, खैर ये बात अलग है कि महात्मा अपनी मौज का ही भोजन पाते हैं। श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी, आपने दिव्य संकल्प लेकर के आज जो कार्य कर दिखलवाया, निश्चित रूप से हमें पूर्ण रूप से भरोसा है और बहुत स्पष्ट रूप से हम कह पाएंगे, माया की नगरी है मुंबई, हमारा प्रण है इसे माधव की नगरी होना चाहिए। नाम नहीं बदलना है ना, हमें लोगों के हृदय को परिवर्तन करना है, लोगों के दिल परिवर्तित करना है। देखो, नाम बदलने से परिवर्तन नहीं आता है। हिंदू राष्ट्र तो कागज पर कल ही हो जाए, पर कोई मतलब थोड़ी निकलेगा। हमको हिंदुओं के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए, कागज पे नहीं चाहिए। दूसरी बात, हमको हिंदुओं पर बड़ी हंसी आती है। बंगाल में पलायन चाय कर रहे, गुना में पत्थर खाए, पालघर में अपने संत मरवाए, उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस जलवाई, श्रद्धा के 35 टुकड़े करवाए, राजस्थान में कन्हैया लाल दर्जी को चाकू लगवाई और मरवाया, राजस्थान में ही 9 वर्ष के बच्चे हेमराज को मरवाया, डॉक्टर बिटिया कोलकाता का रेप करके निर्दयता के साथ वध करवाया, मणिपुर 1996 से जल रहा, नूही की घटना सबको याद है, मेवात की घटना सबको याद है, मणिपुर की घटना सबको याद है, राम मंदिर का 500 साल का यह युद्ध सबको याद है, लाखों हिंदुओं का बलिदान सबको याद है, कश्मीरी पंडितों का पलायन सबको याद है, फिर भी हिंदू चुप बैठा है। ये इस हिंदुओं का दुर्भाग्य। हम जब अंदर बैठे थे तो सब लोग, राठौर साहब, नवनीत, आप सब बैठे हुए चर्चा कर रहे थे कि अब क्या होगा।
तो हमने हाथ जोड़ के कहा कि अगर हिंदू ऐसे ही पलायन करता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब महाराष्ट्र से भी पलायन करने को मजबूर हो जाएगा। और मजेदार बात यह है कि तुम ताली पीटोगे और तुम पर जू भी नहीं रहेंगेगा। हिंदू हिंदू कहने से हिंदुत्व नहीं बचेगा। हमको हिंदुत्व की धारणाओं को वाणी में उतारना पड़ेगा। और हिंदुओं, एक बात तुम पते की समझ लो, लोग हमसे पूछते आप चाहते क्या हो? हमें तो मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए, राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहिए। बहुत से लोग आते, बाबा तुम हिंदू मुसलमान करते, ठटरी के बरे। हम हिंदू मुसलमान थोड़ी करते, हम तो खाली हिंदू हिंदू करते। और ये अपराध थोड़ी है, संविधान का लॉ है, अभिव्यक्ति की आजादी, अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के प्रचार प्रसार की आजादी हमारे संविधान में है। तो हम अपनी संस्कृति को, अपने देश को, अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए अगर कोई भी प्रयत्न करें तो हम सबका अधिकार है। पर दुर्भाग्य ये है कि 1996 से मणिपुर में जल रहा है, एक भी हिंदू आवाज नहीं उठा रहा। बांग्लादेश में इतने हिंदू हैं, वो कौन सा गांव, मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से गांव के गांव अभी वर्तमान में पलायन कर रहे हिंदुओं के, लेकिन एक भी हिंदू खड़ा नहीं हो रहा। बुरा ना मानना, 100 का नोट अगर हम तुमको 4 टुकड़ों में बांट के दें और कहें कि जाओ दुकान पे चलाओ, तो क्या एक टुकड़ा 25 रुपया में चलेगा? जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आपका जवाब होगा नहीं चलेगा। नोट की तभी कीमत होगी जब चारों टुकड़े एक साथ होंगे। उसी प्रकार तुम्हारी तभी कीमत होगी जब तुम सभी जातियों से ऊपर उठ करके एक रहोगे, तभी तुम्हारी महत्वता होगी, तभी तुम्हें जाना जाएगा। लेकिन आज महाराष्ट्र की भूमि में भगवान श्री बागेश्वर बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा, राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा, गणेश भगवान की प्राण प्रतिष्ठा, स्फटिकेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है, आने वाले कालांतर में हम महाराष्ट्र में हर 2 महीने में आकर के जलने वालों को जलाते रहेंगे। हाँ, दरबार भी लगाते रहेंगे। दूसरी बात, आने वाले समय में भिवंडी का यह बागेश्वर बालाजी का सनातन मठ हिंदुत्व का सबसे बड़ा केंद्र होगा। और भविष्य में बागेश्वर धाम की तरह यहां की दान पेटियों के रुपयों को महाराष्ट्र की गरीब बेटियों के विवाह में लगाया जाएगा। और कन्या विवाह करवाया जाएगा। भविष्य में इसी भिवंडी के बागेश्वर बालाजी सनातन मठ से निरंतर अन्नपूर्णा का भंडारा चलेगा। एक पत्रकार ने हमको दोपहर में पूछा कि आपने यहां मठ क्यों बनाया? हमने कहा भैया, अमीर लोग तो चार्टर लेकर के मध्य प्रदेश बागेश्वर धाम चले जाते हैं। रेहड़ी लगाने वाले, मजदूरी करने वाले, कंपनियों में 500 रुपया पर डे के हिसाब काम करने वाले लोग 5-5 दिन की छुट्टी लेकर बागेश्वर धाम किराया लगाकर जाकर उनकी जेब खाली हो जाती है। तो हमने ही बालाजी से प्रार्थना करी कि जो साधारण गरीब लोग हैं, बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद मध्य प्रदेश में आकर नहीं ले पाते हैं, तो प्रभु आप ऐसी कृपा करो कि हम ही उनके पास चल पड़े। और अब बालाजी ही उनको आशीर्वाद देने महाराष्ट्र आ गए हैं। उनका जेब खर्च बचेगा कि नहीं बचेगा? हैं? बोलो, तुम्हारा समय बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। पैसा भी, किराया भी बचेगा कि नहीं बचेगा? बस बढ़िया है, मुंबई ज्यादा दूर नहीं है, 100-200 रुपया का किराया लगना है, आ जाओ चले जाओ।
ज्यादा बलवान हो तो पैदल चले आओ, पैदल चले जाओ, भंडारा यहां मिलने ही वाला है। तो बड़ी अद्भुत बात कि अब देखो यही भगवान की लीला है। भगवान के दो प्रकार के अवतार का महत्व है। एक जो भक्ति के बल पर जीते हैं वो पुरुषार्थ और भक्ति के बल पर भगवान को पा लेते हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग भक्ति नहीं कर पाते। हमारे जैसे लोग हैं कैसे? भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार, और तुलसी ऐसे नर को बार बार धिक्कार। हम भजन करन में तो आलसी हैं पर भोजन में तैयार हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी ऐसे नर को बार बार धिक्कार, तुलसी ऐसे नर को बार बार धिक्कार। ऐसे आदमी को धिक्कार है। तो दो प्रकार से भगवान को पाया जा सकता, या तो बद्रीनाथ वाले महाराज जी जैसी तपस्या करो तो भगवान मिल जाएंगे, लेकिन तपस्वी तो अपन है ही नहीं। क्या करें? हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। एक काम करो, हमारी पकड़ तो कमजोर है, आप हमें पकड़ लो, आपकी पकड़ मजबूत है। और भारत के हिंदुओं, मंदिर पहुंचना तन का विषय है, लेकिन ईश्वर तक पहुंचना तो मन का विषय है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए मन की आवश्यकता है। और मन, ये मन बड़ा खतरनाक है। माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। ये मन बड़ा खराब है। मन इतना खराब है, तुम्हें कोई वस्तु प्राप्त हो जाए करोड़ों की, तो जो मिल जाती है उसकी कीमत 2 कौड़ी की समझते। जो मिल जाए, और जो मिले ना भले ही वो 2 पैसे की हो, पर उसकी कीमत करोड़ों की समझते। जिन्हें भीड़ मिल गई वे हैरान है, इससे अच्छा तो अकेले ही ठीक थे, पहले ही ठीक थे। हाँ, बेफिजूली में दिमाग खराब है। तो जिन्हें भीड़ मिल गई वे अकेले भागना चाहते हैं, और जो अकेले हैं वे भीड़ पाना चाहते हैं। ये मन बड़ा खराब है, बहुत उल्टा है, बहुत उल्टा है। ये बीच में जीने नहीं देता है। ये जो भी पा लेता तो धक्का देता ही रहता है। मन को यूं समझो जैसे बंदर होता है, इस डाल से कभी उस डाल पर, कभी उस डाल से इस डाल पर। अब एक बात और, खेल भी मन का ही है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। खेल भी मन का है, और जिंदगी भी मन से ही चलती। पर एक काम करो, पूछो क्या? अरे पूछो, भारत के हिंदू हो तुम मन के गुलाम नहीं बनना ही है तो माधव के गुलाम बनो।